और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मुंगेर में 28 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस को ये कामयाबी गंगा नदी में गश्त के दौरान मिली है। इलाके में 2 संदिग्धों की जानकारी मिलने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने अवैध हथियारों के कुछ पैकेट और बैग नदी में फेंक दिए। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने ये पैकेट नदी से निकाले, जिनमें से बड़ी संख्या में गोलियां, देसी कट्टे और राइफल कट भी बरामद की गई। अपराधियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को खुद मुंगेर की एसपी लीड कर रही थी, जिनको देखते ही अवैध हथियार के तस्करों ने भागने में ही भलाई समझी, लेकिन मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने उन्हें धर दबोचा और एक्शन में एसपी दिखाई दी और आखिरकार उन्हें पकड़ ही लिया, जो हथियारों के इस धंधे में थे। अवैध हथियारों के धंधा करने वालों को एसपी लिपि सिंह ने धर दबोचा। रात के 1:45 हो रहे हैं जब हम बोट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे इलाके की एसपी के साथ, तभी वॉकी टॉकी पे इनको जानकारी मिली कि 2 लोगों को अवैध हथियारों के साथ जो टीम है यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी उसने पकड़ा है। और उसके बाद ये जो इलाका है ये गंगा नदी के बीच का इलाका है, यानी टापू बन गया है। यहाँ पर दोनों तरफ पानी है और यहाँ पर टापू बन गया है। आगे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो इलाके की एसपी है वो है और हम उनके पीछे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त ये जो एरिया है, जो टापू बना है, ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलाके की एसपी है वो लगातार जा रही हैं। मैसेज जो इनको वॉकी टॉकी पे दिया गया है उस मैसेज को लेने के बाद ये बोट से उतरी और उसके बाद उस इलाके के तरफ, उस जगह की तरफ जा रही हैं जहाँ पर 2 लोगों को, जो दूसरी टीम थी पेट्रोलिंग कर रही थी, उसने 2 लोगों को जो अवैध हथियार के साथ पकड़ा है, वहाँ अब ये पहुँच रही हैं। देखते हैं कितने हथियार हैं और ये जो 2 लोग हैं उनसे जब पूछताछ करेंगी इलाके की एसपी तो क्या कहते हैं वो दोनों आरोपी। फिलहाल जो है लगातार बढ़ रहे हैं और ये जो इलाका है, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कुछ इधर देखिए पानी है, गंगा का पानी है ये, और ये जो बीच का इलाका है ये टापू बन गया है। लंबा काफ़ी बड़ा एरिया है ये, और यहीं से जो मैक्सिमम जो अवैध हथियारों की तस्करी होती है वो यहीं से होती, यही इलाके का इस्तेमाल होता है। और देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से अभी जो ये पेट्रोलिंग टीम है वो, मैं बोलूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल से कि सावधानी से, कीचड़ है नीचे, पानी क्योंकि दिन में ऊपर आ जाता है, इस वजह से कीचड़ है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश हो रही है। ये पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा होंगे शायद, और जो है पुलिस की टीम जो है आजकल इसी तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है। चुनाव का माहौल है और किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो, इस वजह से लगातार जो है यहाँ देखिए ये पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया है यहाँ पर, और एक पैकेट पकड़ा है पुलिस के जवानों ने, और उस यहाँ पर देखिए उस पैकेट को अभी खोला जा रहा है, क्या चेक किया जा रहा है कि इसके अंदर है क्या। लगातार जो है गश्त लगा रही हैं इस तरीके से जो लोकल पुलिस हैं कई बोटों में, क्योंकि 58 किलोमीटर का एरिया है और सभी एरिया को कवर करना है। नक्सल प्रभावी क्षेत्र भी है यहाँ पर, और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ जो हथियार थे यहाँ पर फेंक दिया है, और जो है पुलिस की टीम जो है उन हथियारों को ढूंढ रही है यहाँ पर गंगा के पानी में। यहाँ पर देखिए ये जो इलाका है मुंगेर का, ये काफ़ी अवैध हथियार के तस्करी के लिए जाना जाता है। यानी जब टीम पेट्रोलिंग कर रही थी उसी वक्त यहाँ पर ये मिला, और किस तरीके से टेपिंग की गई है देखिए। ये खुल भी नहीं रहा है, और इसको खोलने की अब तैयारी हो रही है। खुल भी नहीं रहा है ये जल्दी, टेपिंग बहुत ही। हाँ मैम, बिकॉज ये जो पानी है तो हथियार फेंका है तो इसको भी फेंक सकते थे। वो देखिए उधर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये आरोपी है, इस शख्स को जो है इस शख्स को
इस शख्स को यहाँ पर अवैध हथियार की तस्करी के साथ यहाँ पर पकड़ा है लोकल पुलिस ने। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं उससे कुछ बैग भी बरामद किए गए हैं। जो जवान जो लगातार जो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे उन्होंने इस शख्स को यहाँ से हिरासत में लिया है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं वॉकी टॉकी में एक बैग मिला यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जब इस शख्स को पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ा तो उसने इस पानी में जो है इस झोले को फेंक दिया, इस बैग को फेंक दिया। आप देखिए किस आमतौर पे जब दुकानों से हम सामान खरीदने जाते हैं तो इस तरीके का बैग मिलता है और अभी भी देखिए किस तरीके से की गई है। ये गोली है मैम, ये गोली है। हाँ, ये 7.65 mm की गोलियां हैं और इन्होंने इस तरीके से टेप मेरे ख्याल से इसीलिए कर रखा है। प्लास्टिक भी है वो है कि अगर ये पानी में भी फेंक देंगे तो छुपाने के लिए बहुत आसान तरीका है। मैंने पूरी तरीके से इसको वाटरप्रूफ बनाया गया है कि प्लास्टिक है ऊपर इस तरीके से, भी टेपिंग है, बाहर भी टेपिंग, अंदर। अच्छा, ये अवैध हथियार है, ये अवैध हथियार जो पानी में फेंक कर भागा वो शख्स। एक ही आरोपी है कि और ज्यादा है मैम? 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोग की सूचना थी तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हथियार आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से है, किस तरीके से है यहाँ पर हथियार। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं देसी कट्टा इसको कहते हैं मैम। जी, इसको ये भाषा में देसी कट्टा कहा जाता है और ये बड़ा ही कारगर हथियार होता है। 315 बोर की गोली लगती है। यानी चुनावों में जो भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? जी, चुनाव में नॉर्मल चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पे जब दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो इसी तरीके का दिखाती है। जी, ये इसी को देसी पिस्तौल, देसी कट्टा बोलते हैं। और गोलियां भी काफ़ी ज़्यादा है मैम? काफ़ी ज़्यादा हैं। 7.65 mm की गोलियां हैं ये, जो कि 9 mm की पिस्टल में लगती हैं। इसकी भी गोलियां होंगी, इसमें ये वाली गोली नहीं लगती है। ये गोली नहीं लगती है? ये 9 mm की पिस्तौल तो आमतौर पर पुलिस वालों के पास होती है मैम। इसका लेकिन वो भी बनाया जाता है। 9 mm की पिस्टल जो है उसका नकली बनता है और काफ़ी वो भी कारगर रहती है। अच्छा, 9 mm की पिस्तौल नकली बनता है और इसमें इसका इस्तेमाल होता है, काफ़ी कारगर भी काफ़ी कारगर होती है। और काफ़ी गोलियां हैं मैम, सैकड़ों की तादाद में है। आप देखिए, गिनना तो पड़ेगा लेकिन 100 से तो ऊपर दिख रही है। एक मेरे ख्याल से 150 के आसपास लग रहा है। उसमें उस बैग में भी कुछ हथियार है। इस बैग में भी यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देसी कट्टा है सब। देसी कट्टा। हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रही है अभी कुछ टाइम में, काफ़ी रिकवरीज भी हुई हैं इस बीच में, कि यहाँ पर एक बायर, सेलर, मेकर, 3 तरीके के लोग हैं। ये किसकी गोली है? ये जो है ये इंटरमीडियरी है, ये लो है बनवा करके सप्लाई कर रहा था। तो हम लोगों ने जो है 3 टीम्स बना रखी हैं अपने सेल में, कि जो एक बायर पे फोकस करे, एक सेलर्स पे और मेकर्स पे। कई बार मेकर्स पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो अब जो हम लोग ने कार्रवाई शुरू की है स्पेशली 3 या 4 महीने से, तो हम लोग ये देखिए इसको असेंबल आराम से किया जा सकता है। हाँ, ये एक देसी राइफल है। ये देसी राइफल है जी। ये इसका बट है, ये इसका आपका बैरल हो गया और इस तरीके से असेंबल करके बेचा जाता है। जरा इसको जरा इसको असेंबल करके दिखा सकते हैं किस तरीके से असेंबल? अच्छा, ये बाकायदे नट वगैरह सब कुछ है इसमें, नट बोल्ट। ये जो 30 की जो गोली है, ये एक जो ओरिजिनल पिस्टल होती है, TT-30 उसको बोलते हैं, रशियन मेड होती है। उसकी काफ़ी, तो वो भी बरामद किया गया है। तो ये दोनों जो है काफ़ी शातिर हैं, जो दोनों अपराधी हैं। ये लोग बड़े भी क्रिमिनल्स को मुहैया कराते हैं। जब इनसे पूछताछ होगी तो बड़े गैंग का जी बिल्कुल। अभी जब हम लोग पूछताछ करेंगे तो काफ़ी लीड्स और मिलेंगी। तो इस तरीके से मैम पिछले दिनों में और भी इस तरीके से रिकवरी हुई है क्या? जी, अभी कल भी हमारे यहाँ 2 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। अभी हम लोगों ने करीब 10 हथियार कल भी पकड़े थे। परसों भी एक तरीके से देखें तो जब से चुनाव MCC लगा है तब से अब तक मुंगेर पुलिस ये दूसरा आरोपी है मैम, ये दूसरा आरोपी है। 190 के आसपास हथियार पकड़ चुकी है और करीब 785 गोलियां पकड़ चुकी है, 26 डेटोनेटर्स पकड़ चुकी है। तो हम लोग जो है इसको एकदम पीसफुल तरीके से हो जाए चुनाव, हम लोग लगे हुए हैं और मैक्सिमम रिकवरीज करेंगे जिससे कि इलाके में शांति रहे। मैम, तो इस तरीके से जो मैक्सिमम जो इस तरीके से रेड हो रही है रात में ही किया जा रहा है? ज़्यादातर रेड्स रात में ही होती हैं, बिकॉज जो भी अवैध कार्य होते हैं वो रात्रि में ही हो पाते हैं। बिकॉज देरा में अदरवाइज़ मान लीजिए और भी लोकल लोग रहते हैं तो छुप कर के ही रहते हैं ये लोग, क्योंकि इनएक्सेसिबल एरिया है। तो यूजुअली ये लोग कोई छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे या फिर जो श्रब वगैरह रहता है तो उसमें ही ये लोग जो है। मैम, जैसे ये एरिया जहाँ हम लोग खड़े हैं इस वक्त, दोनों तरफ गंगा है, बीच में ये टापू बना हुआ है। टापू भी बहुत लंबा है, तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में है। जी, तो ये टापू ये चेंज होता रहता है। जैसे जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो इसका एरिया छोटा हो जाता है।
अब जब गंगा रिसीड कर रही है तो बड़ा हो रहा है। तो ये जो इसका जो बेसिकली देयर आर डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग इसके जोग्राफिकल चीज़ के लिए, लोकेशन के लिए है। जी। तो फिलहाल ये सब सीज हो चुका है यहाँ पर। हो चुका है। अब हम लोग ले जा करके जो लीगल कार्रवाई करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोग को जो है लिंकेज इनसे पता किया जाए। कन्फेशन हो सकता है कि इनकी कुछ कन्फेशन के आधार पे और छापामारी करनी पड़े, और भी छापेमारी। तो फिलहाल जो है आप देख सकते हैं, एक और बार मैं और तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसको बनाया जा रहा था, इसको प्रॉपर तरीके से असेंबल कर सकते हैं। फिलहाल इसे जो है अपने कब्जे में ले लिया है। लोकल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यहाँ पर जो है इस बैग में जो गोलियाँ हैं तमाम 9mm देसी कट्टे वो यहाँ पर सीज कर चुकी है। अब जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ होगी और कोशिश होगी कि इनका जो नेटवर्क है उसके बारे में पता लगाए लोकल पुलिस। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंगेर। और अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, एसपी लिपि सिंह मुंगेर की लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है ताकि चुनाव पूरे इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाए। किस तरह की कार्रवाई उनकी ओर से देखी जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रशांत आपको बताऊं कि खास तौर से जो 3 जिले हैं, मुंगेर, लखीसराय और जमुई, ये जो 3 जिले हैं ये नक्सल प्रभावी इलाका है और यहाँ पर जो है लगातार जो है पुलिस जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ लगातार इस तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है। मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लखीसराय एरिया में है और देखिए यहाँ पर इस तरीके से नाकेबंदी हर जगह की गई है। लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान इस बार लखीसराय जिले की अगर बात करें तो जो एक्स्ट्रा है, पिछले चुनाव के मुकाबले 41 एक्स्ट्रा कंपनियों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और 291 बूथ जो है नक्सल प्रभावी इलाका है। और इस तरीके से कोई भी शख्स अगर यहाँ से निकलता है तो उसको अगर संदिग्ध लगता है लोकल पुलिस को तो उसे रोका जाता है, उससे पूछा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ इस वक्त तस्वीरों में लोकल पुलिस कुछ सिविल ड्रेस में भी है। जो बैग लेके जाते हैं लोग, बैग को भी खुलवा के चेक किया जा रहा है। तो इस तरीके की तैयारियां हैं, चाहे वो लिपि सिंह अब मुंगेर इलाके में कर रही हो, चाहे वो लखीसराय के एसपी कर रहे हो, चाहे जमुई। 3 जिले अगर हम बात करें खास तौर से तो इन 3 जिलों में काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। सख्ती क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावी इलाका है। और देखिए किस तरीके से इस गाड़ी की डिग्गियाँ जो हैं वो खोल के चेक की जा रही हैं। और एक नज़ारा आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रशांत, ये जो कार है, कार देखिए, कार को किस तरीके से यहाँ पर जो लोकल पुलिस है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर चेक, यहाँ तक कि जो सीट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो सीट है उसे भी खंगाला जा रहा है। तो स्थिति यहाँ पर इस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से तैयार की है। कुमार संजीव इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि यहाँ के लोकल पुलिस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ लगातार जो है यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। किस तरीके की तैयारियाँ हैं आप लोगों की? जैसा कि आपको पता है आगामी विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा साथ में चल ही रहा है, तो वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पे हमने यहाँ पे चेक पोस्ट लगाया हुआ है। लगातार हम लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं तथा हमारा पूरा कोशिश है कि सभी तरीके की विधि व्यवस्थाओं को अच्छे से संधारित किया जाए। तो सुना प्रशांत आपने कि किस तरीके की तैयारियां हैं, खुद ये अधिकारी बता रहे हैं। जी, और नक्सल प्रभावित इलाका है और इसलिए भी ज्यादा चुस्ती और मुस्तैदी यहाँ पुलिस महकमे की देखी जा रही है। लेकिन बिहार के मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका डंडा कानून के हिसाब से बालू माफिया और अपराधियों के खिलाफ लगातार चलता रहा। मुंगेर में पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर पिछले 1 महीने में कई बड़े अपराधियों, नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियारों और नशीले पदार्थों की बरामदगी भी की गई है। मुंगेर में भी पुलिस ने 2 दिन पहले ही गंगा नदी में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए, सैकड़ों की संख्या में कारतूस बरामद किए गए। और ये तमाम तस्वीरों में आप इस घटना को देख सकते हैं। लिपि सिंह कैसे अपनी टीम की अगुवाई करती रही, वो छापेमारी के दौरान खुद आगे रही, फिर चाहे वो गंगा नदी में गश्त का ही मौका था और 28 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में लिपि सिंह की पूरे जिले के चप्पे चप्पे पर नजर है। बिहार की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह पिछले साल चर्चा में आई थी जब उन्होंने मोकामा के बाहुबली और निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। और उसके बाद से ही अपराधियों में उनका खौफ है। ऐसे में वो जिले के कप्तान होने के नाते हर वक्त अपराधियों को पकड़ने के लिए तैयार नजर आती हैं। मुंगेर में हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए वो रात में 11 बजे ही गश्त पर निकल पड़ी थी।
इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और हम हैं इस वक्त मुंगेर की जो कप्तान है एसपी हैं लिपि सिंह, वो हमारे साथ हैं और ये दियरा क्षेत्र है, नक्सल प्रभावी इलाका है और हम इस वक्त जो है पेट्रोलिंग टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है और इसी तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है इन दिनों। वजह यह है कि चुनाव का माहौल है और मुंगेर जो है हथियारों के लिए भी प्रसिद्ध है, अवैध हथियार और नक्सल प्रभाव क्षेत्र भी है ये। इस वजह से जो है लगातार पेट्रोलिंग पूरी रात भी होती है कि कोई इस बार से उस बार ना जाए, हथियारों का तस्करी ना हो, अवैध हथियारों का। सीधे हम लिपि सिंह से बात कर लेते हैं। मैम, किस तरीके से जो है इस वक्त जो है आप लोग पेट्रोलिंग वगैरह कर रही हैं? देखिए, जो दियरा क्षेत्र है जैसा कि बताया जा रहा है वो होता है दो नदी के बीच का एरिया और उसको सील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आप बॉर्डर सीलिंग जो आपके लैंड रूट से है वो बड़ा इजी, आप चेक पोस्ट लगा लिए, 24/7 डिप्लॉयमेंट कर लिए। लेकिन काफ़ी जो दियरा क्षेत्र होता है, जैसे मुंगेर में 58 किलोमीटर्स का है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा सतर्कता करना पड़ता है, ज़्यादा हम लोग को गश्ती बढ़ानी पड़ती है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि कई बार वो लैंड रूट बंद होने के बाद जो अवैध कार्य होते हैं, हथियार या फिर अदरवाइज़ लिकर का हो या फिर अदरवाइज़ भी कोई भी इलिसिट चीज़ जो मूव हो सकती है, तो इसमें हम लोग जो है स्पेशली चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पे करीब 5 SDRF की बोट्स हम लोग को दी गई हैं। हम लोग उसको 5 जोन में बांटे हुए हैं और हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो जो हम लोग का प्रेजेंस है वो दियरा क्षेत्र में दिखे। लगातार हम लोग यहाँ पे कोम्बिंग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, रेड्स भी कर रहे हैं, CAPF के द्वारा भी फ्लैग मार्चेस करा रहे हैं। नक्सल प्रभाव इलाका है मैम, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती होगी। जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इनफैक्ट दियरा में जो 26 बूथ हैं हरणमार थाना में, वो पूर्णतः नक्सल हैं। 2010 में यहाँ पे घटना हुई थी। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लिए वही डी माइनिंग, कोम्बिंग, साथ में हम लोगों का जो CAPF हम लोग को काफ़ी भारी मात्रा में मिलता है, जिससे कि हम लोग उसको अच्छे से जो बिल्डिंग्स हैं वो कवर हो सके। और जिला बल, कोबरा, STF और CAPF जो है चुनाव के कुछ दिन पहले काफ़ी सक्रिय हो जाती है, जिससे कि हम लोग एक माहौल इंश्योर करें कि भयमुक्त माहौल में अपना लोग जो है मतदान करा पाए यहाँ पे। अगर हम बात करें मुंगेर से जुमई जाने वाले रास्ते में, तो बीच में जंगल पड़ता है मैम और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ भयभीत भी हैं। शाम को 4-5 बजे के आसपास दुकानें बंद हो जाती हैं, तो वहाँ किस तरीके का इंतजाम किया हुआ है? वहाँ पर हमारा जो है चेक पोस्ट कार्यरत है। ये जो भीम बांध गंगटा थाना क्षेत्र पड़ता है, भीम बांध जो है, वहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस, हमारे एक तो 2 CRPF के कैंप परमानेंटली स्टेशनड हैं 365 डेज़। उसके बाद हम लोग को अलग से भी CAPF वहाँ पे भी दी गई है, कोबरा के बटालियंस दिए गए हैं और लगातार अभी 18 तारीख को भी हम लोगों की वहाँ पे कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ था, 22 को आज भी शुरू हुआ है और चुनाव के जस्ट 3 दिन पहले 25 को भी एक 3rd राउंड जो है कोम्बिंग ऑपरेशन जिला बल, STF, चीता, कोबरा की मदद से चलाया जाएगा। जैसा अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लखीसराय इलाके में आप मौजूद हैं, लेकिन ये वो खासतौर पर इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका है। किस तरह की मुस्तैदी देखी जा रही है यहाँ पर कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके? अमित? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो जो गंगा का क्षेत्र है वो 58 किलोमीटर के दायरे में आता है मुंगेर जिले में, और जो अवैध हथियार नक्सल प्रभावी इलाका है और जो नक्सलियों की जो गतिविधि है खास तौर से उसी इलाके से होती है प्रशांत। और इसी वजह से जो है लगातार जो है बोट के जरिए जो है स्थानीय पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। और ये नक्सली क्यों पानी का रास्ता चुनते हैं, मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। वजह यह है क्योंकि जो पुलिस है, लोकल पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ इस तरीके से सड़क पर मुस्तैद रहती है और हर किसी पर पैनी नजर होती है। दरअसल लोकल पुलिस जानती है कि उनके इलाके में किस तरीके के लोग रहते हैं और उनकी भाषा किस तरीके से होती है, और जो नक्सली होते हैं उन्हें वो तुरंत पहचान कर लेते हैं। तो नक्सली इस सड़क से जाने में उन्हें खासतौर से जो पुलिस का जो डर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डर है, वो डर उनके अंदर है, इसका इस्तेमाल नहीं करते। वो पानी सड़क पर तो पेट्रोलिंग हो सकती है, बैरिकेडिंग हो सकती है, इसीलिए ये पानी का सहारा लेते हैं। और ऐसे में बिहार के मुंगेर में गंगा नदी में गश्त के दौरान खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मुंगेर जिला नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बदमाशों में लिपि सिंह का भी ऐसा खौफ है कि वो जब गश्त पर निकलती हैं तो ना कोई अपराधी उनके से बच पाता है और ना कोई आगे ऐसी हिमाकत कर पाता है।
इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और हम अभी भी जो है गंगा क्षेत्र में मौजूद हैं। दियरा का क्षेत्र है और लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रही है। लोकल पुलिस आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों तरफ देखिए, मैं एक बार आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त गंगा के बीच में हम लोग मौजूद हैं, हालांकि अंधेरा है फिर भी दिखाना। एक तरफ देखिए पानी जो है यहाँ पर गंगा में बहुत ज़्यादा होता है, तो एक तरफ देखिए आपको दिखेगा चारों तरफ अंधेरा, तो दूसरी तरफ आपको थोड़ा बहुत लाइट लाइट आपको दिखेगा। बोट जो है रफ्तार में है क्योंकि 58 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करना है और इस तरीके से जो है लगातार जो है दो बोट पे पुलिस के अधिकारी जवान जो है लगातार गश्त लगा रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि जो 28 तारीख को मतदान हो, यहाँ पे जो वोटिंग हो वो सही तरीके से हो पाए, किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो, कोई अपराधी ना यहाँ पहुँच पाए। और नक्सल प्रभावी इलाका है तो इसलिए और ज़्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। अब ये जो इलाका है ये काफ़ी नक्सल प्रभावी इलाका है, चाहे वो मुंगेर हो, जुमई हो, इसके अलावा अगर हम बात करें लखीसराय का एरिया, तो ये नक्सल प्रभावित एरिया है। और जो पुलिस के जवान हैं वो देख रहे हैं कि आखिरकार ये बोट यहाँ खड़ी क्यों। तो इस तरीके से अगर कोई भी सस्पिशियस चीज़ें इन्हें दिखती हैं रात के अंधेरे में तो ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं यहाँ पर और उसको चेक किया जाता है। बिहार के मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ज्यादा पुलिस के ऑपरेशन को खुद ही लीड करती हैं। इसकी वजह से अपराधियों को बचना मुश्किल भी होता है। फिर चाहे पुलिस का ऑपरेशन रात में किसी भी वक्त हो रहा हो, लिपि सिंह वहां मौजूद नजर आती है। के 3 बज रहे हैं और जो इलाके की एसपी हैं, मुंगेर जिले की जो एसपी हैं, वो इस टापू से जो है 2 लोगों को हिरासत में लिया है दरअसल पुलिस ने। और पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ पर अवैध हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद उन दोनों लोगों को हिरासत में लिया। तमाम देसी कट्टा और जो गोलियाँ जो हैं 9mm की गोलियाँ और तमाम दूसरे गोलियाँ जो हैं वो बरामदी की गई हैं। और मैं आपको तस्वीरों में आगे दिखाना चाहूँगा। आप देखिए उधर की तरफ जो इलाके की एसपी हैं वो इस वक्त यहाँ से निकल रही हैं। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो इलाके की एसपी हैं मुंगेर जिले की लिपि सिंह, वो जो हैं इस वक्त इस टापू से निकल रही हैं। और जो गोलियां बरामदगी की गई थी, जो देसी कट्टा बरामद हुआ है, उसे इन्होंने सीज कर लिया है। अब जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं यहाँ से, अब उनसे पूछताछ की जाएगी। चूँकि ये नक्सल प्रभावी इलाका है तो वो हथियार किसे सप्लाई करने वाले थे, ये जानकारी लेने की बहुत आवश्यकता है। क्या हथियार बाहर सप्लाई होने वाला था या फिर नक्सलियों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इलाके की एसपी यहाँ से निकल रही